जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं होती उसको बड़ा दुख होता है कि मुझे संतान क्यों नहीं है। एक प्रश्न सारी दुनिया में आकर खड़ा हो जाता है। अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले कई लोग आपको मिलेंगे और कहते हैं जब नारी का गर्भ रहे तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी का स्पर्श मत करो, शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शंकर पे बेलपत्र मत चढ़ाओ। ये अक्ल देने वाले आपको बहुत मिलेंगे जो तुमसे कहे कि गर्भवती नारी को, संतान जिसके गर्भ में हो, ऐसी गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, या शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या जल नहीं चढ़ाना चाहिए, या शंकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उससे एक बार पूछना कि कौन सी पुराण में लिखा है। उस पुराण को लाके बता एक बार, हम पढ़े, हमारे भी तो स्मरण में आए कि कहाँ लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान शंकर के मंदिर नहीं पहुंचना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कहां लिखा है, कहां वर्णन करा है? कितना सुंदर कहा है, गर्भ में संतान हो तो भजन करो, गर्भ में संतान हो तो रामायण, गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों को पढ़ो। इतना भी नहीं कर सकते तो रोज प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो, उनका पूजन करो, उनका स्मरण करो। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, गर्भवती नारी को कह देते हैं बेड रेस्ट, ज्यादा चलना फिरना नहीं। और घर की बुजुर्ग माता क्या कहती है, थोड़ा चला फिरा करो। पहले की बुजुर्ग माताएं कहती हैं थोड़ा चला फिरा करो, और आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर डोरे मोहन देखती रहो। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई डोरे मोहन जैसी। ऐसी औलाद पैदा हुई कि रो रही है कि हंस रही है मालूम ही नहीं पड़ता, डोरे मोहन हंसता है कि रोता मालूम ही नहीं पड़ता। अब किसी ने पूछा कि तुमने ये संतान तुम्हारी ऐसी हो गई, तो कहा वो डॉक्टर बोला था बेड रेस्ट का। डॉक्टर ने बेड रेस्ट होने का बोला था पर डोरे मोहन देखने का नहीं बोला था। उसने कहा था आराम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जिससे तुम्हारी होने वाली संतान, तुम्हारी होने वाली औलाद भी कीर्तनी, भजनावली और सनातनी पैदा हो, धार्मिक हो। तो ऐसी संतान भजन का बल बढ़ाइए, भजन का बल। जाना कौन कहता है कि शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए गर्भवती को? जाओ, दर्शन करो। स्कंद पुराण कहती है गर्भवती नारी को भगवत भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे भारत भूमि पर जन्मे हुए वीर वीर योद्धाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, संत नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई, श्रीमद वल्लभाचार्य, गुरु नानक देव जी, श्री महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, इनके पावन चरित्रों को पढ़ना चाहिए। पढ़ो इनको। और नहीं पढ़ सकते तो कहीं कथा सुन लो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा उससे? उससे फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जब नारी
भगवान शंकर पर जल समर्पित करती है या शिव मंदिर में जाकर दर्शन करती है तो उसके गर्भ में अगर मान लो संतान किसी कारण से, कोई ग्रह नक्षत्र के कारण विकलांग हो रही हो, कोई शरीर से कष्टवान हो रही हो, तो मात्र शिव के दर्शन कर कर वो संतान भी स्वस्थ पैदा होती है, स्वस्थ जन्म लेती है। पर हमको लोगों ने उल्टा घुमा दिया, उल्टा। कहने वालों ने कह दिया कि नहीं नहीं मंदिर मत जाना, शिव मंदिर में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, पूजन मत करो। ये हमें उल्टा घुमाया गया है, उल्टा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, कष्ट का समय हो, शिव मंदिर मत छोड़ना। एक जो चतुर होता है ना, एक कुएं में से पानी निकालना है, कुआं बहुत गहरा है, उस कुएं में से पानी निकालना है। रस्सी है तुम्हारे पास में, बाल्टी है, डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर दूसरी रस्सी लेकर आए, फिर बांधा, फिर डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर लाए, फिर डाला, रस्सी छोटी पड़ गई। फिर किसी ने कहा क्या कर रहे हो, पानी क्यों नहीं लेकर आए? अरे भैया 4 बार रस्सी बदल कर देख लिया, पर वो पानी की रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब किसी संत ने कहा बार बार रस्सी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक रस्सी पहले की है, दूसरी रस्सी उसमें जोड़ लेता तो वही रस्सी नीचे तक चली जाती और पानी लेकर आ जाती। बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी भर गुरुओं को बदलते रहो, पूरी जिंदगी कभी इधर चले गए, हमें सुख मिल गया, फिर पलट के उधर चले गए, उधर सुख मिल गया, फिर पलट कर उधर चले गए। ऐसे जिंदगी निकलने वाली नहीं। एक जगह पर दड़ी बने रहो, एक जगह पर निश्चित बने रहो। रस्सियां आती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जाती रहेगी, जाएगी, पानी निकाल कर लाएगी। कितनी भी रस्सियां बदल लो, उससे पानी नहीं आने वाला। पानी एक ही रस्सी नीचे तक चली जाए, उसमें जोड़ते जाओ, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को प्रबल करते चले जाओ। विश्वास प्रबल करिए, दृढ़ करिए। महाराज जब विश्वास दृढ़ होता चले जाएगा, परमात्मा को मिलने में फिर देरी नहीं होगी। अभी तक भटक लिए। कोई ने कहा यहां चले जाओ, चले गए। कोई ने कहा वहां पर जादू हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चले गए। ये मदारी और जादू का खेल नहीं है शिव महापुराण की कथा, ये विश्वास का खेल है। जितना भरोसा मेरे महादेव पर करोगे, वो आंख बंद कर कर उतना विश्वास तुम पर करेगा। तुमने तो 1 रुपया मांगा है, वो झोली इतनी भर देगा कि खाली रह नहीं पाएगी। इतनी कृपा कर देता है वो। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। तो देव अधिदेव महादेव है, वो पल्ला झाड़ के नहीं देता कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है। वो तो दे देता है, फिर भूल जाता है कि मैंने इसको दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के कितने दुख ऐसे हैं जो केवल जल चढ़ाने से समाप्त होते गए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने दिया भगवान ने। कनक कुंडला पूर्ण भद्र यक्ष की पत्नी कहती है 16 साल हो गए, बच्चे नहीं है। 16 वर्ष हो गए, संतान नहीं है, संतान नहीं है, 16 साल हो गए। पूर्ण भद्र
अपनी पत्नी से कहा, मुझे भी दुख होता है, ये राज्य कौन संभालेगा, ये सत्ता कौन संभालेगा, जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभालने वाला। बनाओ। जो बच्चा संस्कारित है, जो बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल रह रहा हो, उसके लिए घर भी बनाओ, उसके लिए गाड़ी भी बनाओ, उसके लिए बंगला भी बनाओ, मना नहीं है। पर तुम कह रहे हो ऐसा कर ले और वो मुंह चला रहा है, अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई, तो इतना मुंह चला रहा है कि पिता उसके सामने बोल नहीं सकता, और तुम जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे। हमने भी देखा है रे भैया, और छत्तीसगढ़ वालों तुमने भी देखा होगा, गाय को बांधने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो, बनाते कि नहीं बनाते? कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो रे भाई। तोते को, मिट्ठू को, कबूतर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। हिरण को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। शेर को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। जब वो बना करते थे ना, वो क्या बोलते, सर्कस, उसमें भी शेर का घर होता था। हाथी को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। सुअर, उसको भी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। जो सुअर पालते हैं वो ऐसा एरिया बना देते हैं कि इतनी जगह में रहेगा, इतनी जगह। मछली को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। केवल एक ऐसा है जिसके लिए लोग घर नहीं बनाते, वो गधा है। कौन? जम के बोलो, गधा। गधे के लिए कभी कोई घर नहीं बनाता। तुम भी घर बनाना हाथी के लिए, शेर के लिए। तुम्हारी औलाद हाथी जैसी, शेर जैसी हो, तुमको लेकर चले, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा आदर करे, तुम्हारी बात कभी ना काटे। पिता ने कह दिया ऐसा, तो औलाद कह दे ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगा। तो तुम घर बनाओ, वरना गधे के लिए। समझ गए क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, समझ गए? फिर गधे के लिए घर मत बनाना, जो मुंह चला रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रपंच कर रहा है, छल कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पिता को मारने के लिए अपशब्द कर कर, गुस्सा कर कर दौड़ रहा है। किसके लिए बना रहे हो? जब पत्नी और पुत्र दोनों ही तुम्हारे विपरीत में चले, तो कुछ मत करना, शिव पुराण में जाना चालू कर देना। कौन कौन? पत्नी और पुत्र। पत्नी से कहा, पलट कर जवाब दे रही है, अपशब्द कह रही है, ताने दे रही है, गालियां दे रही है, कोस रही है, बार बार कोस रही है। पुत्र भी यही कर रहा है, तो फिर बुढ़ापा कौन सा अच्छा निकलने वाला है? पहले से अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करो। अपने बच्चों को एक लोटा जल का, लोटा भी आया, लोटा, एक लोटा जल का अपने बच्चों को पकड़ाइए और बच्चों से कहिए कि तू मंदिर जाना चालू कर, क्योंकि वो ये सिर झुकाना परमात्मा के आगे अगर चालू कर देगा तो ये निश्चित है एक ना एक दिन वो आपके आगे भी सिर झुकाएगा, कड़क होकर खड़ा नहीं होगा। बहुत जरूरी हो गया है संस्कार नवयुवक बच्चों को। आज के नाटक फिल्मों को देखकर और ये नाटकों को देखकर, इन सीरियलों को देखकर लोग इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे हैं कि घर के माँ बाप 24 घंटा रोते हैं बच्चों के लिए। 24 घंटा।
आप धन तो कमा रहे हो, दुकान पर भी जा रहे हो, पैसा भी खूब कमा रहे हो, गाड़ी भी ला रहे हो, मकान भी बना रहे हो, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा पन्ना, मोबाइल, सेवफल कटा हुआ, एप्पल का, सब है तुम्हारे पास में, पर मीठी वाणी ना तो घर में मिल पा रही है, ना प्रेम के शब्द मिल पा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कथा में अपनी कि शिव महापुराण की कथा कोई सुनने आए ना, तो हम कार्यकर्ताओं से भी कहते रहे हैं, और केवल यहीं से यहाँ तो कथा आज पूरी हो जाएगी, पर जहाँ जहाँ कथा है वो भी स्मरण में रखें अपनी, कि जब भी हम कहते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि कोई कथा सुनने आया है ना, उससे मीठी वाणी में बात करिए, क्योंकि वो दिल से कितना धोखा खाया होगा, कितनी गालियां खाया होगा, कितनी चोट उसको हृदय में लगी होगी, तब मेरे भोले की शरण में आया होगा। तो साधारण नहीं है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए। उसकी शरण में जाकर हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ मिटती है, उसका भजन कर। शिव कथा कह रही है। कनक कुंडला ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा राज्य कौन संभालेगा? सत्ता कौन संभालेगा? घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। कनक कुंडला ने कहा, मैंने किसी संत के मुख से सुना है, अगर शिव चाहे तो सब कुछ दे सकता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। एक संतान नहीं हुई, तब भगवान शंकर का अभिषेक कर कर 1,77,186 संतान हुई। भगवान राम जी ने भी सेतु बांध कर शंकर भगवान की आराधना कर कर लंका को जीत लिया था। आप विश्वास रखिए, अगर शिव कृपा कर दे, शंकर भगवान अगर करुणा कर दे, तो संतान हो सकती है। तो पूर्ण भद्र ने कहा, मेरी किस्मत में ही अगर संतान का सुख नहीं लिखा होगा तो शिवजी क्या कर पाएंगे? तब कनक कुंडला ने कहा, ब्रह्मा जी की लेखनी को बदलने की भी अगर किसी में सामर्थ्यता है तो वो काल अधिपति महाकाल में है, कोई साधारण नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो शिव है, शंकर, ओ घड़ी बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये साधारण नहीं हो सकता, सब कर देगा। करो, क्या करना चाहिए? अब पूर्णभद्र, कनक कुंडला दोनों मिलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां पर शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, उसके सामने यक्ष हैं, राजा हैं, साम्राज्य है इनके पास में, तो भी एक शिव के ओटले पर बैठकर, ओटला जानते हो ना, जहां पर मंदिर नहीं बना, केवल एक ऐसा जैसे व्यासपीठ है, ऐसा एक ओटला बना है और बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर भगवान विराज है। एक पत्र है, अच्छा है,
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं पिंकी गंधर्व जिला मुंगेली तहसील ग्राम मन की छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। पिंकी जी गंधर्व। गुरुजी, मेरे गांव में एक भी शिव जी का मंदिर नहीं है, बस एक ओटला है। उस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर जी हैं, पर वहां पर नंदी नहीं है। 90 साल पुराना बस वही ओटला है जिसका मैं फोटो भेज रही हूं। आप जो टीवी पर देख रहे हैं वो देख लेना। बाकी के लोग, तुम लोगों को इतनी दूर से दिखता है क्या? है थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना? ठीक है, देख लो। केवल एक शिवलिंग अकेला रखा हुआ है, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग अकेला रखा है। अब उसका प्रश्न है, 90 साल पुराना ये ओटला है और 90 साल से यहां मंदिर नहीं है, बस केवल शंकर जी हैं, कोई लोग जाते आते भी नहीं हैं। अब मेरे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं, मैं पशुपति व्रत कैसे करूं? तो क्या मैं इस मंदिर में नंदी भी नहीं है, केवल शंकर जी अकेले हैं, तो क्या मैं पशुपति व्रत कर सकती हूं? तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार नंदी नहीं भी है, शंकर तो है। शंकर अकेला कभी नहीं रहता। जहां शिव है, भले नंदी ना दिखे तो भी नंदी उस जगह पर मौजूद रहता है। गणेश जी ना दिखे तो भी गणेश जी हैं, कार्तिकेय ना दिखे तो भी कार्तिकेय हैं, पार्वती नहीं दिखे तो भी पार्वती है, और 33 कोटि देवी देवता ना दिखे तो भी शंकर अकेला कभी नहीं रहता। उनके आसपास में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते ही हैं, निश्चित है। बेटी पिंकी गंधर्व, आप व्रत कर सकते हो, पशुपति व्रत दिल से करो। अकेला बैठा है ना, बहुत शांति से है। तू भी पहुंच जा, दिल से व्रत करना। 90 साल की पुरानी मूर्ति है, 90 साल बाद अगर तू पानी चढ़ाएगी तो वो भी 90 साल का पुण्य तेरे खाते में दे देगा। क्यों चिंता करती है? जा उसकी शरण में। एकांत के जितने मंदिर है सब चालू होना चाहिए। हर मंदिर में शिव के भक्त जाना चाहिए, शंकर के उपासक जाना चाहिए। आप लोगों की तो आदत नहीं, हमारी तो थोड़ी सी आदत बड़ी बुरी है। हम लोग जब जाते हैं, वैसे तो ट्रेन से सफ़र करते हैं, और ट्रेन से या कभी योग बन जाता है, गाड़ियों से भी जाते रहते हैं। तो गाड़ियों से जाते हैं तो कहीं एकांत में कोई ओटला ओटला दिख जाता है शंकर जी का, और निगाह पड़ गई बाबा पर कि बाबा बैठे हैं, तो हम मन में सोच भी लेते हैं, वाह वाह प्रभु, क्या बात है, क्या शान से बैठे हो, कोई नहीं। फिर भी हमने आपको देख लिया है, आपने हमको देख लिया, इसलिए हमने आपको देख लिया। नहीं तो हिम्मत एक प्रैक्टिकल करके देखना। तुम प्रैक्टिकल करना किसी और वाला, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम कहीं जाते जाते तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी रखना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा होगा ना, तुम यहीं प्रैक्टिकल कर लेना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा है, बहुत देर तक 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 देख रहा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो बहुत देर तक देख रहा है, बहुत देर तक देख रहा है, तो एक ना एक बार, एक क्षण के लिए तुम्हारी निगाह उस पर चली ही जाएगी। ये निश्चित है, जाएगी। प्रैक्टिकल करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बफेट पार्टी में जाना, शादी की पार्टी में, रिसेप्शन में जाओ, तुम अपना खाना खाओ,
तुम अपने खाने में लगी रहो। जो तुमको देख रहा, बहुत देर से 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 देख रहा। निगाह एक ना एक बार भले पल्लू लेते समय, छोरा को संभालते समय, छोरी को संभालते समय, मोबाइल उठाते समय, पर निगाह उस पर चली ही जाएगी। ऐसा ही होता है जब हम सफर से जा रहे होते हैं, कहीं किसी मंदिर में, किसी ओटले पर हमारी दृष्टि चली जाए तो समझ लेना वहां बैठा हुआ महादेव तुम पर दृष्टि बहुत देर से लगाकर बैठा था, इसलिए तुम्हारी दृष्टि वहां चली गई। तुमने मंदिर का दर्शन नहीं करा है, तुमने मंदिर को प्रणाम नहीं करा है, तुमने मंदिर को नहीं देखा है, उस मंदिर में बैठने वाले ने तुमको देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया कि मेरा आ रहा है, मेरा अपना आ रहा है। वो साधारण नहीं हो सकता, उसका तत्व सुंदर हो, उसका आनंद सुंदर। महाराज कनक कुंडला ने कहा कि शिव भक्ति करते हैं अपन। कोटला, उस पे शंकर जी का शिवालय, शिवलिंग रखा हुआ है, शिवालय रखा हुआ है। कनक कुंडला और पूर्णभद्र दोनों चले गए और दोनों ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करा। अब भक्ति क्या करी उन्होंने? ना तो जल चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना पंचामृत चढ़ाया, फिर क्या चढ़ाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने शिवलिंग है, इधर पति इधर पत्नी दोनों बैठे हैं और दोनों मिलकर भगवान शंकर का भजन गा रहे हैं। दोनों मिलकर भजन गा रहे हैं। महाराज ये गाते गाते अगर थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है, ये गाते गाते थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। पहले जब पानी नहीं आता था, जल वृष्टि नहीं होती थी, तो खड़ी सत्ता होती थी। खड़ी सत्ता जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग? खड़ी सत्ता का मतलब होता है बैठ कर भजन नहीं करते थे लोग, माइक टंगा रहता था और ढोलक भी खड़े होकर बजाते थे, मंजीरे भी खड़े होकर बजाते थे। एक गा गा कर थक जाता था, फिर दूसरा चालू हो जाता था, दूसरा गा गा कर थक जाता था, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा गा गा कर थक जाता था, फिर चौथा चालू होता। ऐसे 4-5 दिन 7 दिन तक खड़ी सत्ता चलती रहती। इधर होती कि नहीं होती मालूम नहीं, अखंड रामायण जैसा होती, इधर अखंड रामायण जैसा। एक उठा, दूसरा बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, और चालू रखते हैं यहां तक। वो उठेगा तब ये बाद में उठेगा, पहले वो चालू कर देगा। उसके बाद मंगल भवने मंगल हरि द्रव दशरथ अजिर, अब उधर से चालू करेगा, फिर ये जाके उठेगा। इसको खड़ी सत्ता कहते। कब तक? जब तक जल वृष्टि ना हो जाए। हमारे गांव के लोग करते थे। किसी ने गांव वालों से पूछा कि अखंड रामायण करने से क्या होता है, खड़ी सत्ता करने से क्या होता है? ये खड़ी सत्ता, ये अखंड रामायण का पाठ एक के बाद एक चालू रख रहे हो, ये किसने सिखाया? तो कोई बुजुर्ग होगा तो वो बता देगा कि हमको ये शिव महापुराण में सुनने को मिला था। पूर्ण भद्र की कथा में लिखा हुआ है कि पूर्ण भद्र और उसकी धर्म पत्नी कनक कुंडला दोनों ने अखंड पाठ चालू करा। अखंड पाठ
भगवान का अखंड भजन चालू करा। जब अखंड भजन चालू होता है तब परमात्मा को भी आना ही पड़ता है, तब जल वृष्टि करना ही पड़ती है। ये लोग जो पुराने लोग जो नियम बनाए हैं खड़ी सत्ता का, अखंड रामायण, ये नियम कोई हंसी का नियम नहीं है कि फालतू के नियम, ये पूर्ण के नियम, पूर्व के नियम बने हुए हैं जो हमारे पूर्व के संतों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने बनाए हैं। उस खड़ी सत्ता का आप दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार शिव महापुराण में जाना। शिव महापुराण में रात्रि में 8 बजे 9 बजे जो भजन चालू होते हैं, एक मंडल गाते गाते थक जाए, दूसरा चालू हो जाता, दूसरा गाते गाते थक जाए, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा थक जाए, चौथा चालू हो जाता, रात भर भगवान का भजन करते हैं। तब तो मेरा भोले बाबा यहाँ आने वालों की झोलियां भरकर भेज देता है। उनके भजन का बल बड़ा है, उनके कीर्तन का बल बड़ा है, उनके स्मरण का बल बड़ा है, उनकी भक्ति का बल बड़ा। अब दोनों ने अखंड जाप चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अखंड जाप चल रहा है। नींबू का अचार, केरी का अचार, आम का, आंवले का अचार, मिर्ची का अचार, गोंदा का अचार, और काय का होता है जिसका तुम डाल लो। आंवला का बोल दिया। कटहल का अचार, गाजर का अचार है, हाँ तुम डालते हो कि वो डालती? कितने आइडिया से बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे राम जी भगवान। अब इतने अचार के नाम लिए हैं, इसमें से कौन सा अचार है जो सड़ता नहीं है? केवल नींबू का अचार। आम के अचार में भी एक बार ना एक बार फफूंद आ जाती है, पर नींबू के अचार में नहीं आती, क्योंकि उसकी खटास फफूंद को आने नहीं देती, वो सड़ता नहीं है। फफूंद पास में नहीं आती। अगर नींबू की खटास प्रबल है तो उसी तरह आपका अगर भजन प्रबल है तो दुनिया की कोई बांधा तुम्हारे पास आ नहीं सकती, ये निश्चित है। फफूंद आएगी ही नहीं। हाँ, जो मिर्ची का अचार है या गाजर का है या कटहल का है या आम का है, थोड़े दिन बाद 2 साल 4 साल 3 साल बहुत है था कि 1 साल ही 1 साल अखंड रखा है, खटास है उसमें, सड़ेगा नहीं, फफूंद नहीं पड़ेगी क्योंकि नींबू का है। उसी तरह सारी दुनिया में चले जाओ, शिव के मंदिर गए हो, 12 ज्योतिर्लिंग के द्वार गए हो, शिव तत्व को जाना है, शिव महापुराण की कथा को सुना है, तो समझ लेना कि तुम साधारण अचार नहीं हो, गाजर और मूली के अचार नहीं हो, मिर्ची के अचार नहीं हो, तुम नींबू के वो अचार हो जो
एक बार अगर शंकर का हो गया, एक बार अगर अचार डल गया तो अपनी अचार तत्व वो कभी समाप्त नहीं होता। 20-20 साल तक जो अचार नींबू का रखा है ना, तो भी काला पड़ गया, पर खाके देखना खराब नहीं हुआ। तुम खाके देखना, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तुम तो देख लेना, खराब नहीं हुआ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में चले गए, और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा में समझो तो दूध अगर नहीं फटना है, या सब्जी बेकार नहीं करना है, या आटा बेकार नहीं करना है, या दूध दही मलाई घी बेकार नहीं करना हो, तो उसको काय में रखते हैं अपन? घर में जो होता है डब्बा, फ्रीज, उसमें रखते हैं। क्यों रखते हो? दूध को फ्रिज में रख दो, फटेगा नहीं। सब्जी को रख दो, ताजी की ताजी बनी रहेगी, खराब नहीं होगी। मलाई रख दो, सड़ेगी नहीं। दही रख दो, बेकार नहीं होगा। फल रख दो, खराब नहीं होगा। फ्रिज के अंदर रखो तो खराब नहीं होगा। फ्रिज के अगर बाहर रह गया तो फिर वो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में तो अच्छी अच्छी सब्जी का हाल खराब हो जाए। मूली का पत्ता ऐसा खिला खिलाया, फ्रिज के बाहर तो ऐसा हो जाए, ऐसा। इतनी फ्रिज में सब्जी ताजी है, फ्रिज में दूध ताजा है, फटेगा नहीं, सब्जी खराब नहीं होगी। उसी तरह फ्रिज में रख दिया तो वो सड़ने वाला नहीं है। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो कह देना फ्रिज के अंदर बैठे थे, जो इसके अंदर बैठ गया वो सड़ता ही नहीं है। ये भी फ्रिज है। कथा का जो पंडाल है ये किसी फ्रिज से कम नहीं है। इसमें जो आकर बैठ गया, ना वो काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, ना तृष्णा में, ना दुनिया में, वो कभी सड़ता ही नहीं है। जब देखो जब ताजा मिलेगा। ताजा मतलब निकालो, वैसे उसके इतना ताजा, एकदम काटो तो ताजा दिखे। उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, वो अंदर से एकदम साफ, जब चाहो तब ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ताजा की ताजा ही है, एकदम ताजा। उससे जब मिलो ना तब मुंह से निकलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब मिलोगे तब मुंह से निकलेगा शंकर का नाम, शंकर का भजन। 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है और बाबा है ताजा है। डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, उसकी साथ में भगवान शिव की भक्ति करो, भजन करो। कनक कुंडला ने अपने पति से कहा, संतान का सुख नहीं, 16 वर्ष निकल गए हैं। पूजन भजन कीर्तन चालू करा, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी। एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में बैठा हुआ है वो एकांतेश्वर कहलाता है। वो एकांतेश्वर। कुबेरेश्वर धाम सीहोर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, एकांत। अब तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने चाय की दुकान, कहीं काय की दुकान, कहीं काय की दुकान लगा ली है, नहीं तो वहां कुछ नहीं था। एकदम बाबा और बाबा के साथी। आज भी वहां बाबा के साथी बहुत है, आज भी हैं। बाबा के साथी में घूमते रहते हैं। भूमि उनकी है, कंकर शंकर है, भ्रमण करते ही रहते हैं। अब एकांत वहां पर वृंदावन जाओगे तो वहां बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। बोलो रीजी जी, सही है गलत है? काशी जाओगे तो वहां बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन,
ओमकारेश्वर, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। पर कुबेरेश्वर धाम जहां आओगे वहां केवल तुम्हें बहुत सारे मंदिरों के लिए नहीं आना पड़ेगा, वहां केवल एक कुबेरेश्वर बाबा के लिए, अकेले के लिए तुम चिन्हित कर कर आ रहे हो कि मुझे उनसे मिलने जाना है। जब एक व्यक्ति पर्सनल से मिलने जाते हो तो फिर वो भी सम्मान देता है, वो भी मान देता है, वो भी मान दे रहा है, वो भी सम्मान दे रहा है। हम केवल उससे मिलने जा रहे हैं, हम केवल उसकी शरणागति में जा रहे हैं। अब भगवान शिव ने कृपा कर दी, कनक कुंडला को भगवान भोलेनाथ ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बेलपत्री पड़ी थी, उसी बेलपत्री का पीछे का ढूंढ, पीछे का जो भाग होता है, भगवान शिव ने वो बेलपत्र का भाग कनक कुंडला की गोद में दे दिया। कनक कुंडला ने उस भाग को मुख में रख लिया। मुख में रखते ही कनक कुंडला आनंद के साथ गर्भवती हो गई, जिसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश। हरिकेश नाम पड़ गया। जो शिव तत्व को जानता था, केवल गर्भ में भी माता पिता के संस्कारों से पला हुआ है, पोषित हुआ है। ये गर्भ का जो ज्ञान होता है ना, बड़ा विचित्र ज्ञान है साहब, होना चाहिए, बहुत जरूरी है गर्भ का ज्ञान बच्चों में, नहीं तो आज के जमाने के बच्चे बहुत विचित्र। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी, दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार तू टे बोल ना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं, बस तू ऐसा बोल दे, टे, बस तू ऐसा बोल दे। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी टे, पहले बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी प्लीज तू एक बार टे तो बोल, बस ऐसा बोल दे, टे। दादी बोली नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी तू पहले टे बोल। दादी बोले नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए निकाल के छोरा के हाथ में दिए और पूछा कि बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तुम देखना रे कोकड़ी वालों, टे मत बोलना, बोलना ही मत ही तुम तो, किसी हालत में नहीं बोलना। कोई कितना ही बुलाए तो नहीं बोलना। अब बच्चों के मन में तो पाप रहता ही नहीं, बच्चे तो बच्चे अलमस्त होते, वो तो उनके मन में पाप का कोई काम नहीं होता। बच्चों के मन में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। अब हरिकेश शिव जी की भक्ति में रमा हुआ, भगवान शंकर का गुणगान करता हुआ बड़ा हो गया। 4 वर्ष की आयु हो गई। भगवान के मंदिर का आनंद करता, सारी जगह जगह की मिट्टी उठा लाता, धूल उठा लाता, उसको पानी में घोल के उसका शिवलिंग बना लेता। आपके भी घर के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। फिर उनको माँ चिल्लाती है, दादी चिल्लाती है, हाथ फट जाएंगे, क्यों मिट्टी में कर रहा है, पूरा घर बेकार करके रख दिया। बच्चे जब मिट्टी उठाकर लाएं, धूल उठा के लाएं, पानी में घोलें, शिवलिंग बनाएं, तो
तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे संस्कार ठीक है, तुम्हारे संस्कार श्रेष्ठ हैं। नहीं तो आज के जमाने के बच्चे, इनको ठेले पर लेके जाओ खिलौने के, यहां पे भी खिलौने की दुकान लगी होंगी, अपने अपने बच्चों को लेके जाना। उस खिलौने की दुकान पर गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, लाइट वाला खिलौना भी है, उसमें बंदूक भी रखी है, उसमें सामान भी रखा है, झुनझुना भी रखा है, फिरकी भी रखी है, हेलीकॉप्टर भी रखा है, हवाई जहाज भी रखा है। उस खिलौने की दुकान पर सब कुछ रखा है। सारा खिलौना फैला दो और तुम्हारे घर के बच्चों को कह दो बता तुझे क्या चाहिए। आज के बच्चे सबसे पहले बंदूक ही उठाते हैं, खिलौना नहीं उठाएंगे। वो फिरकी नहीं चाहिए उनको, झुंझुना नहीं चाहिए उनको, वो बंदूक उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में था तब मां ने जितने सीरियल देखे, जितने नाटक देखे, जितनी फिल्म देखी, उसमें वो बंदूक ही बंदूक दिखाई गई है। तो बच्चों को भी वही पसंद आती है। छोटे से छोटे बच्चों को भी बंदूक दिखा दो। होली के समय की पिचकारी लेने जाओ और ऐसी कहीं की भाटा की पिचकारी ले आओ, कोई पिचकारी ले, बच्चे लेंगे नहीं। बच्चों को बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, बंदूक वाली। इससे मालूम पड़ता है कि संस्कार कहां जा रहा है। संस्कार जा कहां रहे हैं उससे मालूम पड़ता है। कितनी जोरदार पेंट थी, जीन्स थी, बढ़िया थी, अच्छी जोरदार, अब किसी की बेचारे की बैठने में यहां से फट गई। दूसरे ने देखी, उसने कहा तेरी पेंट यहां से फट गई है। वो तो डिजाइन है, डिजाइन। तो दूसरा आया तो उसने और दो चार जगह से फाड़ ली, ये डिजाइन है। शरीर मर्यादा के अंतर्गत वस्त्र से ढका हुआ रहे तो समझ लेना। फिर एक बात कहेंगे, तन पर कितने भी कीमती हार पहन लो, लाखों रुपए का सोना पहन लो, करोड़ों रुपए के हीरे पहन लो, पर इस शरीर की शोभा सोने से नहीं है जितनी मर्यादा से है। इस शरीर की शोभा सोने से नहीं है। आप कितने भी सोने की रकम पहन लो, कितना भी हार पहन लो, कितना भी आभूषण पहन लो, इस शरीर की शोभा तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारे पहनावे से है। अभी छेड़छेड़ा का त्योहार गया, जायसवाल परिवार की बहुएं सब छत्तीसगढ़ का परिधान पहनी हुई थी। छत्तीसगढ़ का वो यहाँ बांधने का, कमर में बांधने का, हाथ का सिक्के का, जो छत्तीसगढ़ का पहनावा है वो पहनी हुई थी। अब साधारण वस्त्र तुम कभी भी पहन लो तो कोई तुमसे नहीं कहेगा, पर वो छत्तीसगढ़ की ड्रेस पहनकर तुम बाजार में से निकल जाओ तो 50 लोग तुम्हें ताकते हुए कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की ड्रेस पहन के जा रही है, हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारे यहाँ का आभूषण। बहुत मर्यादा रखता है ये, बहुत। आज के लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है, पर हमारे यहाँ का जीवन आनंदित करने वाला एक क्रम पहले से कहा हुआ है। वृक्ष की जड़ अगर दिखती है तो वो वृक्ष ज्यादा पनपता नहीं है, इसलिए वृक्ष की जड़ को मिट्टी से, बोलो बोलो जम के, ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? कि जड़ मिट्टी से ढकी रहेगी तो वृक्ष पनपता रहेगा, उन्नति करता रहेगा। जिस वृक्ष की जड़ दिखना चालू हो जाए, समझ लो वो वृक्ष जल्दी से जल्दी टूटकर गिर जाए। उसी तरह हमारी भी जन्म की जड़ है ये नाभि। नाभि क्या है? हमारे जन्म की जड़ है। जैसे वो वृक्ष की जड़ दिखती है तो वृक्ष सूख जाता है,
मिट्टी से ढकी होती है तो वृक्ष हरा बना रहता है। हमारी भी ये जड़ अगर ढकी हुई रहती है तो हम भी कभी सूख नहीं सकते, संसार में अच्छे बने रहेंगे। पर ना जाने किसने ऐसा फैशन लाके रख दिया कि लोगों को वो जड़ दिखाने का भी एक शौक हो गया। ना जाने किसने फैशन लाके रख दिया। छत्तीसगढ़ का पहनावा, मेरे छत्तीसगढ़ की माताओं ने जो छेरा में पहनावा पहना था, उसका वस्त्र ऐसा ढका था और पट्टा भी यहां पर बंधा हुआ था, जिससे हमारे मर्यादा के वस्त्र पहने जाएं, जिससे वृक्ष की जड़ दिखेगी तो वृक्ष सूख जाएगा और इंसान की जड़ दिखेगी तो इंसान बेकार हो जाएगा। उसको बचाया गया, ये पहनावा है। चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे मध्य प्रदेश मालवा का हो, उस पहनावे का एक आनंद होता है। महाराष्ट्र का पहनावा देख लीजिए, पहनावे का आनंद होता है। उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, एक पहनावे का आनंद होता है। पर लोगों ने उसको बर्बाद करना चाहा है। ये जितनी फिल्में बन रही है ना, लोगों को ये बर्बाद करने का ये बहुत, हम तो कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये इन सभी फिल्मों का जो बार बार विरोध हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। एक दो बार समझ में आएगा ना तो वस्त्र अपने आप पहनाने लगेंगे कि कैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा सारे सनातन धर्म के जितने भी क्रम बने हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं संघ हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले जितने भी क्रम हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। आपने विरोध करा, बहुत अच्छा करा। कम से कम 2 बार 4 बार अपने आप फिल्म इनकी फ्लॉप होगी, अपने आप लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनाना चालू करेंगे और अच्छे संस्कार। बहुत अच्छा करा। वस्त्र का तरीका बदल रहा है, घर में बोलने का तरीका बदल रहा है। घर में लोग अपने माँ बाप से, जैसे वो सीरियल और नाटक में जैसा व्यवहार होता है, वैसा वो अपने घर में माँ बाप से कर रहा है। बोलने का तरीका बदल रहा है, पति पत्नी के बोलने का तरीका बदल रहा है। ये चोरी करना, गलत काम करना, गलत चीजें, ये किसने सिखाई? सब ये फिल्मों से आई है सब। क्या पहले के जमाने में चांदी की ईंटें नहीं होती थी, सोने के आभूषण नहीं होते थे, जेवर नहीं होते थे? क्या पहले के समय में लोग सेठ नहीं होते थे? होते थे, पर मर्यादा रहती थी। पर अब घर घर में लुटेरे बिठा दिए, घर घर। हरिकेश ने मिट्टी लाकर शिवलिंग बनाया, पूजन करी, और उस पूजन का फल हरिकेश ने पाया। उसका मन शिव में लग गया। पिताजी ने उसको राज सिंहासन देना चाहा, नहीं पिताजी, मेरा जन्म शिव के द्वारा हुआ है, मैं शंकर की भक्ति काशी में करूंगा। काशी चले गए। काशी में इतना तप करा, शंकर पार्वती घूम कर जा रहे थे, उन्होंने वर दे दिया, हरिकेश हम तुझे वर प्रदान करते हैं, काशी में पुण्य और पाप का लेखा तेरे पास होगा, तेरा नाम दंड नायक होगा, तेरा नाम दंड नायक, जिसको दंड पानी भी कहते हैं, दंड पानी। तू पुण्य और पाप का फल देने वाला होगा। हरिकेश सुनकर आनंदित हो गए। जब हरिकेश के पिता पूर्णभद्र को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को शिव ने दर्शन देकर वर दिया, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। आपके घर के बच्चे मंदिर जाएं, आपके घर के बच्चे कथा में जाएं, आपके घर के बच्चे सत्संग में जाएं, आपके घर के बच्चे सुंदरकांड में जाएं, आपके घर के बच्चे रामायण में जाएं, आपके घर के बच्चे श्रेष्ठ जगह पर जाएं, तो प्रसन्न होना, ताने मत देना। कई लोगों की आदत होती है, तू तो बाबा ही बन जा, तू तो साधु ही बन जा, तू तो घर से चले ही जा, तू तो गंगा जी पे जाके बैठ जा। कई लोगों को यही पसंद आता है कि वो गलत काम करके आए तो हमें हमारी औलाद,
प्रसन्नता यह होना चाहिए कि सत्संग में लगाए, कथा में लगाए, कीर्तन में लगाए, भजन में लगाए, प्रसन्नता यह होना चाहिए। आगे वर्णन आया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया रोग से मुक्त करा। द्वितीय रूप में मल्लिकार्जुन का वर्णन करते हुए श्री शैलम पर भगवान ने कार्तिकेय बाबा को आनंद कराया। तीसरा महाकाल दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए और महाकाल के रूप में विराजमान हुए। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक महाकाल बाबा की नगरी उज्जैनी में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 84 महादेव का दर्शन करना, क्षिप्रा जी का स्नान करना, अपनी व्यवस्था खूब आनंद के साथ में, भाव भक्ति के साथ में वहाँ पर भी अप्रैल के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव रहेगा। बिना आईडी कार्ड का आपका रुद्राक्ष बस लाइन लगाओगे और प्राप्त होगा। 24 घंटे रुद्राक्ष बटेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा बटेगा। 7 दिन रुद्राक्ष इसलिए बांटेंगे क्योंकि उसके बाद में मंदिर का बहुत सारा काम रह गया है। साल भर हम रुद्राक्ष नहीं बांट पाएंगे क्योंकि मंदिर का बहुत काम रह गया है बाबा के धाम का। जल्दी से जल्दी बाबा का धाम बन जाए, इसलिए बस 7 दिन के अंदर रुद्राक्ष बांटकर फ्री होना चाहेंगे, जिससे आने वाले समय में बाबा की जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और बाबा वहाँ आनंद से विराजमान हो जाए। कुबेरेश्वर धाम में जैसा नियम है कुबेरेश्वर बाबा का, तुमरुका जी के साथ का आनंद करते हुए जैसे कुबेरेश्वर बाबा का वर्णन है, वैसा कि वैसा ही धाम बाबा का बन रहा है। आप सब जो दान दे रहे हो, 1 रुपया भी समर्पित कर रहे हो, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, एक बार जाकर अवश्य देखना और अपने जीवन को आनंद पाना। कथा में 16 फरवरी की जो कथा है कुबेरेश्वर धाम पर, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वहां पर मेहमान बनकर मत आना, सेवा करने आना। चाहे पूड़ी बेलने की सेवा करो, पानी पिलाने की करो, चाहे कोई सेवा करो। पूरे ग्राउंड में कहीं कचरा ना हो, पूरा कुबेरेश्वर धाम साफ हो, निर्मल हो, सबको सहयोग प्रदान करते हुए बाबा का भजन करो। सीहोर की एक धर्मशाला सबके लिए फ्री है। अगर कुबेरेश्वर धाम पर जगह ना मिले तो सीहोर की एक धर्मशाला में कहीं पर भी तुम जाकर आराम से सो सकते हो, रह सकते हो, उसका कोई शुल्क नहीं है। रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम जाने आने के लिए राठौर ट्रेवल्स की ओर से, प्रिंस भैया राठौर की ओर से और सम्राट ट्रेवल्स की ओर से, सम्राट जी की ओर से, प्रजापति जी की ओर से बसों की व्यवस्था निःशुल्क रखी जाएगी, जिनसे जाना आना चलता रहे। दिल से आनंद से 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जैसे आपके नगर पूरे छत्तीसगढ़ का जो आनंद हुआ है, ऐसे आओ और बाबा का गुणगान गाओ, प्रेम से पाओ, प्रेम से गुणगान गाओ। 7 दिन आसन लगाकर बाबा की कथा का रस तत्व सुनो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। हाँ, फरवरी में ठंड रह सकती है सीहोर में, यहाँ से ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इतने सारे कम्बल या रजाई की व्यवस्था तो हम लोग भी नहीं कर सकेंगे। अपने अपने साथ में 1-1, 2-2 कम्बल अच्छा जोरदार ओढ़ने का ठंड के हिसाब से लेके आना, जिससे तकलीफ ना हो। कोई सोने की रकम, जेवर, चांदी की रकम, कोई सामान तुम्हारा वीआईपी लेकर मत आना और तुम वीआईपी बन के मत आना, ठीक है। बहुत प्रेम से आओ, आनंद से आओ, बाबा की भक्ति करो। अगला वर्णन, ओमकारेश्वर बाबा का करा, विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर बाबा को विराजमान करा। फिर केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण ने तप कर कर बाबा को विराजमान करा। अगला वर्णन भीमा शंकर का आया, भीम का संहार कर कर भगवान भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप के बल पर भगवान विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ, बाबा रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का
संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है रामेश्वरम। भगवान राम ने सेतु बांधने से पहले शिव जी को स्थापित करा, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां सुदेहा और घूष्मा, घूष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा था, इसलिए भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को कहे हैं। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूटकर देव योनि में चला गया, शिव जी का गण बन गया। चंचुला देवी कहती है मैं बेधव्य हूं, विधवा हूं, मेरा पति मर गया था, क्या मुझे वर नहीं मिलेगा? शिव जी ने चंचुला देवी को उसके पति के लोक में भेज दिया। शंकर भगवान कहते हैं जो सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को सुनती है वो अखंड सौभाग्यवती होती है। जो वेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा को सुनती है पुनः फिर वापिस वो वेधव्य होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। जो कन्या शिव पुराण की कथा को सुनती है वो उत्तम वर पाती है। जो पुरुष, जो बेटे बेटियां शिव महापुराण की कथा सुनते हैं वो उत्तम फल को प्राप्त करके अपने जीवन को आनंदित करते हैं। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान के लिए ये जायसवाल परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। श्री रामू राम जी जायसवाल, श्री वेणुशंकर जी जायसवाल, श्री कृष्ण कुमार जी जायसवाल, श्री रमेश जी जायसवाल, कौकड़ी बालोदा बाजार से, जिन्होंने इतनी प्रेम से आनंद से ये पावन कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करा है। एक बार जायसवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं। धन्य है ऐसे माता पिता जिनके ऐसे पुत्र हैं, ऐसी पुत्र वधू हैं, ऐसे बच्चे हैं। ऐसे माता पिता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जिन बच्चों ने इस कथा को करवाकर अपने कुल को तार दिया। ऐसे पूर्ण आनंद का सुख है। शिव महापुराण की कथा 13 तारीख से 17 तारीख तक महाराष्ट्र के परभणी में 5 दिन शिव महापुराण की कथा 4 बजे से शाम को 7 बजे तक प्रदोष काल के समय पर इस कथा को अपन श्रवण करेंगे। माघ के महीने में एक बेलपत्र जैसे भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो बेलपत्र का सुख हमको मिलता है। जल समर्पित करते हैं तो जल का सुख हमको प्राप्त होता है। आवाज पकड़ रहा है। एक चावल का दाना भी अगर हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो उसका सुख भी हमको मिलता है। केवल परमात्मा की चौखट पर पहुंच भी गए तो उसका एक लाभ अपने जीवन में अवश्य मिलता है। और सरल भाषा में समझ लो तो जैसे कहते हैं ना कि गाय गोबर करती है तो गाय का गोबर जब जमीन पर गिरता है तो धूल लेकर ही उठता है। उसी तरह आप किसी सतमार्ग की ओर गए हो, धर्म की ओर गए हो, अच्छी जगह गए हो, कथा सत्संग में गए हो, शिव पुराण में गए हो, मंदिर गए हो, देवालय गए हो या भगवान की शरणागति में गए हो, तो वहां से जब उठकर अपने घर की ओर जाते हो तो खाली नहीं जाओगे। जैसे धूल लेकर गोबर भी उठता है उसी तरह हम भी परमात्मा की कृपा लेकर ही उठते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसकी शरणागति में गए हो तो कुछ ना कुछ वो देकर ही भेजेगा, खाली नहीं भेज सकता। लाखों लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हो। ठंड भी कड़कड़ाती हुई पड़ रही है। रात भर इसी पंडाल में सो जाना
फिर उठ जाना, ठंडे पानी से स्नान कर लेना, फिर कीर्तन रात भर कर लेना। लोग कहते हैं कि वहां जाओ तो नर्मदा जी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, गंगा जी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, मंदाकिनी के घाट पर जाओगे तो संतों का दर्शन होगा, हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां जहां जाओगे वहां संतों का दर्शन होगा। पर कहीं नहीं जा सको तो शिव महापुराण की कथा में एक बार जाकर ये इतने संतों का दर्शन एक साथ कर लेना, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलने वाले। जो वंचित रह गया वो रह गया। हम इस व्यासपीठ से फिर कहना चाहेंगे, जहां जहां कथा होती है वहां जाकर पहुंचकर एक बार दर्शन अवश्य करना चाहिए। रात्रि के समय पर, दिन के समय पर कथा सुनकर कि भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की उदारता, भगवान की दया कैसी होती है। और धन्य है मेरी माताएं जो रात्रि में रुकने के लिए आती हैं, या भाई लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, साथ में ढोलक और मंजीरे और झांझ भी लेकर आते हैं। धन्य है आप। प्रणाम। क्या चला रहे बाबा? धन्य है आप। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता धन्य है। लोग 2 घंटे 3 घंटे, ये हमारे तबले वाले भैया, तिलक भैया हों चाहे ढोलक वाले भैया हों, ये 2 घंटा 3 घंटा अगर जम के बजा लें खूब जोर शोर से, सुंदरकांड होता है या रामायण होती है या कोई क्रम होता है, उसमें अगर कोई जम के ढोलक वगैरह बजा ले तो उसको दूसरे दिन ग्लूकोज की बाटल चढ़वाना पड़ जाए। पर धन्य है मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, धन्य है आप। कथा विराम होती है शाम को, जैसे कथा विराम हो गई, 2-1 घंटे आप लोग मेला ठेला घूमे, भोजन वोजन करा, रात्रि को 9 बजे से जो बैठे तो सुबह की 6 कब बज गई तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता, लगे बजे। धन्यता है आपकी, साधुवाद है आपको। अपना कुछ समय, अपना कुछ पल, अपनी कुछ घड़ी आपने परमात्मा को दिया है। अब यदि आपने परमात्मा को कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ समय दिया है तो वो भी तो आपके लिए समय निकाल कर आएगा। वो भी तो, आप व्यस्त हो, काम बहुत सारा है आपके घर में, परिवार में बहुत फैला हुआ है, बहुत काम है, पर उस काम के साथ साथ आपने भगवान की कथा सुनने का समय निकाला है, तो वो भी तो आपके दुख काटने का समय निकालेगा, वो भी तो आपके पास पहुंचेगा। तो डीले कम करो, वो भी तो आपके पास में पहुंचेगा, वो भी तो समय निकालेगा आपके पास आने का कि भाई मुझे भी जाना है। ये व्यस्त था तो भी शिव पुराण में पहुंचा था, मैं व्यस्त हूं तो भी तो जाऊंगा। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा, तेरी वात्सल्यता, ये तेरे चरणों का सुख है जो हमको मिल रहा है। क्या मस्ती में लोग मस्त होकर
भगवान के भजनों पर नाच रहे थे। अभी तक सबने देखा होगा कि शादी में डीजे बजता है तो डीजे पे नाचते हैं, ढोल बजता है तो ढोल पर नाचते हैं। पर पहली बार हमने इन नवयुवक लड़कों को, नवयुवक बच्चों को देखा कि महिलाएं ढोलक बजा रही थी और मंजीरें बजा रही थी और भजन पर नाच रहे थे। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा। उसके सहारे पर पड़े हुए हो। एक किसी कैमरे वाले ने कोई वीडियो बनाया होगा, एक बूढ़ी माँ का सिर पे उसके पोटला रखा हुआ है कपड़ों का, और यहीं का कोई कैमरामैन होगा, उसने अपने मोबाइल से या जिससे भी बनाया हो, कोई ने भेजा था तो ध्यान में आया। उसने वो छत्तीसगढ़ी भाषा में उस बूढ़ी माँ से पूछा, तुम कौन कौन आए हो? तो कहा ये मेरा भैया है, मैं इसकी बहन हूं, दोनों डोकरा, दोनों बूढ़े, मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, एकदम दुबरे पतरे से, बुढ़े अलग, सिर पे पोटला कपड़े का। कहां से आए हो? उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछा, उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर दिया, हम वहां से आए हैं। यहां कोई व्यवस्था अगर नहीं मिली तो, उसने प्रश्न किया जो बूढ़ी अम्मा से, बूढ़ी मां से, मान लो कोई व्यवस्था नहीं मिली तो बूढ़ी मां ने पलट कर जवाब दिया, कोकड़ी वाले थोड़ी ना व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था तो शंभू करेगा। जहां कथा होती है, अभी इस कथा के बाद में परभणी में कथा है 13 तारीख से 17 तारीख तक 5 दिन की। परभणी वाले भी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं। उनको भी अंदाजा नहीं रहता कि कितने आएंगे। हमने ये जानते हैं केसरवानी जी के साथ के जो मित्र लोग हैं और जायसवाल जी के जो साथी लोग हैं, कल हमने यहाँ के हलवाई को, वो यादव जी हैं, भोजन बना रहे हैं, हमने उनको कल कक्ष में बुलवाया था और हलवाई जी से हमने पूछा था कि कोकड़ी में तुम कितने लोगों का भोजन बनाने आए हो? कहा गुरु जी, छत्तीसगढ़ी भाषा में वो बोल रहे थे कि गुरु जी, ये बोले तो थे कि 10-1 हजार आदमी का बना देना, 5-10 हजार आदमी का बना देना। फिर अरे क्या, फिर सुबेरे हम आए थे 30, फिर मैं अपने गांव गया 70 और लेके आया बनाने वालों को। क्यों? पहले दिन ही जो 30 आई थी माताएं और भाई, वो तो चावल धोने में सुबह से लगे थे, तो रात तक धोते ही रहे, निकल ही नहीं पाए। अब हमने कहा फिर अब भोजन कितने लोगों का बन रहा है? अब कुछ नहीं कह सकते गुरुजी, कभी 1.5 लाख, कभी 2.25 लाख, कभी 50 हजार, कभी 70 हजार, कभी 2.5 लाख, ऐसा भोजन का क्रम चलता रह रहा है। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। अब हमने पूछा, ये बताओ यादव जी कि जायसवाल जी यहां से चावल भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं उधर। अरे गुरुजी, क्या दान दाता आए
गाड़ी भर भर के टमाटर लिया है, गाड़ी भर भर के पत्ता गोभी लिया है, गाड़ी भर भर के वो भटा लिया है और सब रखा हुआ है। इतना कोई चावल ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। गुरुदेव वो भोलेनाथ भंडारा चलाता है और भोलेनाथ ही खाता है। कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शिव महापुराण में लाखों लाखों लोगों को भोजन कराने की भी सामर्थ्यता अगर किसी की है तो वो शंकर भगवान अपनी देवी अन्नपूर्णा को पहले भेज देते हैं कि तू जा, इतने भगत आएंगे, भूखे ना सो जाएं, खाली पेट ना रह जाएं, इनको भोजन कराने की जवाबदारी तेरी है। मेरा शिव आते हैं, मेरे शंकर आते हैं, मेरा भोलेनाथ आता है, उससे पहले मां अन्नपूर्णा को भेज देता है 2 दिन पहले कि तुम जाकर भोजन तैयार करो, कोई भूखा ना सो जाए। और ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा करते करते ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, जितना तो तुम शादी में जाओगे तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। टाइम पर चाय, टाइम पर बिस्कुट, टाइम पर दूध, टाइम पर भोजन, टाइम पर नाश्ता, ऐसी व्यवस्था केवल एक ही जगह मिल सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। और यहां देखा नहीं जाता कि ये वीआईपी है तो इसको ज्यादा देंगे, ये कम वीआईपी है तो इसको ज्यादा कम देंगे, ऐसा नहीं है। शंकर के धाम में शिव महापुराण की कथा में जो आया है, बालोदा बाजार से भी माताएं दर्शन करने आ रही थी तो झोले में भर भर के बिस्कुट के पूड़े ला रही थी। मेरी बालोदा बाजार की जीजियों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके विश्वास को प्रणाम करता हूं। आप बालोदा बाजार से आ रही हो तो झोले में बिस्कुट लेकर आ रही हो कि बच्चों को बांटते हुए जाएंगे। बच्चे लोग सो रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, माताओं के साथ में कोई आया होगा, उनको दे देंगे। बुजुर्ग आएंगे, भूख लगेगी तो उनको दे देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा बालोदा की एक बहन को, रोज रात्रि को आती थी और रोज रात्रि को आकर प्रतिदिन रात्रि को कहीं बिस्कुट, कहीं टॉफी, कहीं कोई सामग्री, कहीं पानी की छोटी छोटी बोतलें, कहीं पाउच, कुछ भी उसके हाथ में आता था और वो देकर चली जाती थी। धन्य, हम पहचानते नहीं पर आपकी श्रद्धा को नमन करते हैं, आपके विश्वास को नमन करते हैं, आपके भरोसे को नमन करते हैं। कितनी व्यवस्था, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये शंकर के सिवाय कोई नहीं करेगा। कोकड़ी गांव के एक एक कार्यकर्ता, जायसवाल परिवार ने तो कथा कराई, परिवार तो लगा ही था पर साथ में उनकी मित्र मंडली और एक एक कार्यकर्ता भी तत्परता से कार्य करे। प्रशासन, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ की नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और यहाँ की पुलिस प्रशासन, वो कलेक्टर सर, डीएसपी, एसपी, टीआई, सबको मैं नमन करता हूँ। आपने बिल्कुल चाकचौंध व्यवस्था करी, खूब संभाला, खूब संभाला। भक्ति का बल भजन से, और भजन जब तक जिंदगी में नहीं आएगा तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। एक सुंदर कथा आती है आशुतोष भगवान की। एक प्राचीन समय में एक रत्नभद्र नाम के एक धर्मात्मा यक्ष हुए, जिनका नाम था रत्नभद्र। यक्ष लोक में रहते थे, यक्ष थे। अब रत्नभद्र यक्ष गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे, वहीं रहकर अपना कार्य किया करते थे, अपने कार्य में डूबे रहते थे। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था पूर्णभद्र। अब पूर्णभद्र बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया। कन्या कुनक, कनक सुंदरता सब धरी की धरी रह जा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संस्कारों की जो सुंदरता है,
वो संस्कारों की सुंदरता कभी समाप्त नहीं, वो सुंदरता हमेशा रहती है, वो सुंदरता कभी समाप्त नहीं, कभी भी। इसलिए महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। जितना बन सकता है अपने संस्कारों को प्रखर करने का प्रयास है। यह शिव महापुराण की जो शुरुआत हुई, शिव महापुराण का जो प्रारंभ हुआ, वो 16 संस्कार से हुआ। भगवान देवरिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान है। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी, और वो चंचुला देवी बिंदुक की धर्म पत्नी जो अपने पति की मुक्ति के लिए, पति के मोक्ष के लिए तुमरुका जी के पास में जाकर प्रार्थना करती है शिव महापुराण की, और विनय करती है, निवेदन करती है कि मेरे पति की मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। पर तुमरुका जी ने कहा कि कथा तो मैं कह दूंगा, मना नहीं है, पर इसका कोई यजमान तो बने। यदि इसका कोई यजमान बन गया, इसका कोई यजमान पद ग्रहण कर लिया, तो मुझे कथा कहने में दिक्कत ही नहीं। विजय प्रसाद जी तिवारी जी शिव महापुराण जब आप लेने के लिए आए थे कि हमारे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा होना चाहिए, हमारा क्षेत्र वनवासी और आदिवासियों का क्षेत्र है, तब आपने एक बात कही थी। हमने पूछा था कि ये कथा कौन करवाए, तो हमारे श्री विजय प्रसाद तिवारी जी बोले थे, गुरुजी मैं तो इस कथा को नहीं करा सकता, पर इतना जरूर है कि दंतेश्वरी माता इस कथा को अपने क्षेत्रवासियों के लिए जरूर। आज विजय प्रसाद तिवारी जी आपके शब्द मेरे को उस समय के स्मरण में, किस बस्तर क्षेत्र में बहुत कम बड़ी बड़ी कथाओं के दिव्य आयोजन और भव्य आयोजन हो पाता। क्यों? एक तो शब्दों को समझना, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में विचारों को समझना और कथा उनकी जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। दूसरा, पूरे जंगल क्षेत्र में दूर दूर घर बसे होते हैं, आने जाने का साधन भी इतना नहीं मिल पाता है कि कोई बहुत संख्या में लोग पहुंचे। पर इस गिदम की पवित्र धरा पर दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो ये कथा चल रही है, मां दंतेश्वरी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ जी की दया से, हम तो कहेंगे वास्तवता है जो विजय प्रसाद तिवारी जी ने कहा कि इस कथा को मैं नहीं करा सकता, ना मेरा परिवार करा सकता है, इस कथा को तो केवल मां दंतेश्वरी ही करा सकती है, और वही कथा
उसके सिवा कोई कर भी नहीं सकता। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम छुपाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर मेरे शिव कृपा ना करते, अगर मेरे बाबा करुणा ना करते, अगर मेरे बाबा दया ना करते तो फिर ये कथा होना बहुत मुश्किल। शिव महापुराण की कथा की शुरुआत ही 16 संस्कार से। चंचला देवी कह रही है कि मेरे पति के लिए कथा सुनना। यजमान कौन बनेगा? शंकर पार्वती जी से जाकर निवेदन करा, विनती करी। शिव पार्वती यजमान बनने को तैयार हो गए। 16 दिन तक पार्वती जी भी तैयार हुई हैं और 16 दिन तक भगवान शंकर भी श्रृंगार कर। पार्वती जी ने 16 दिन तक जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए हैं और भगवान शंकर ने जो 16 दिन तक श्रृंगार करा वो 16 संस्कार हुए हैं। ये कथा की शुरुआत संस्कारों से। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर से ज्यादा सुंदरता संस्कारों में होती है। बहुत ऊपर चढ़ना है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है आपको। एकदम अकड़ कर चढ़ोगे कि झुक कर चढ़ोगे? जम के बोलो जरा। अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, अकड़ कर चढ़ोगे तो पीछे की पीछे लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। उसी तरह उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जगत में झुककर चलना पड़ता है, तब ऊपर बढ़ सकते। आप बहुत ऊपर जाना चाहते हो, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तरक्की करना चाहते हो तो